आज हमारे साथ हैं कमल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव। आज हम उनसे चर्चा करेंगे, कुछ उनके विषय जानेंगे, कुछ उनकी एक्सपर्टीज जानेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस और उससे कुछ ना कुछ न्यू लर्निंग सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। मुझे आपसे सबसे पहले तो ये पूछना है कि आपका सफ़र कैसा रहा, लाइक आपने कैसे ये सफर तय किया प्रिंसिपल तक पहुंचने का? आयुषी, मेरा सफर जो है एक शिक्षाविद के साथ ही स्टार्ट हुआ। मतलब मेरे फादर जो हैं थे वो भी HPTI कानपुर में प्रोफेसर थे, तो घर का माहौल वैसा ही रहा। जब घर का माहौल ऐसा था तो मेरे अंदर एक ये हमेशा से रहा कि मैं भी वैसी ही बनूं। तो सफर शुरुआत तो हुई थी डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर वो वाली डॉक्टर नहीं बन गई दूसरी वाली एजुकेशनल, यस, ठीक, तो वो बन गई। उसके बाद सफर स्टार्ट हुआ मेरा। PhD करनी है और PhD करके फिर करके आगे बढ़े तो कमल इंस्टीट्यूट मुझे बेस मिला और वहां से मैंने एक तरह से जो अपने स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस देने का काम मैं कर सकती थी। हालांकि जो मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट करी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे आज तक मेरे साथ। लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैम मतलब कितने साल लगे होंगे, लाइक आफ्टर PhD टू प्रिंसिपल? आफ्टर PhD टू प्रिंसिपल मुझे लग गए 7-8 साल। लॉन्ग टाइम। हाँ, क्योंकि PhD करने के बाद सीधे तो आप प्रिंसिपल बन नहीं सकते। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आपको काम करना पड़ेगा, एसोसिएट प्रोफेसर करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस होगा, तो वो एक क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए तो 2009 में मैं एज ए प्रिंसिपल लगी। आपका प्राउडेस्ट मोमेंट क्या है एज एन एजुकेटर? मेरी एक स्टूडेंट है गीतांजलि, उसने IP में भी नाम किया। उसके बाद उसने B.Ed के बाद M.Ed किया। M.Ed करने के बाद उसने PhD की और बहुत अच्छे स्कूल में लगी हुई है, अच्छा कर रही है, अपनी एकेडमी चला रही है। ये अचीवमेंट है। और जब आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट आपको एज ए गेस्ट बुलाता है और आपको कोई अवार्ड देता है, वो मूवमेंट ही अचीवमेंट है कि वो बच्चा आपको इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है अपने आप को इतना ऊंचा उठाने के बाद, वो प्राउडेस्ट मोमेंट है। दूसरा मेरा प्राउडेस्ट मोमेंट है जब मेरी बेटी M.Tech किया है उसने और अब PhD कर रही है। मेरी बेटी ने प्राइज लिया अपने फेयरवेल पे, उसको मिला मिस यूनिवर्सिटी का, वहां पे उसको टाइटल दिया गया और उससे पूछा गया कि आप यहाँ तक पहुंचे हो तो आप किसको ये क्रेडिट दोगे। उसने कहा आई विल गिव माई क्रेडिट टू माई मदर, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया और मैंने उनको दोनों चीज बैलेंस्ड फॉर्म में करते हुए देखी है। घर भी मुझे गाइड भी किया और साथ में प्रोफेशन को भी उतना ही वेटेज दिया। तो दोनों है, आप एक तरफ फैमिली को लेके चलते हो, वो प्राउड है जब आपका बच्चा आपको दे रहा है अहमियत, और दूसरा आपका जो स्टूडेंट है वो दे। तो मेरे लिए ये दोनों ही जो है वो प्राउडेस्ट मोमेंट है। तो मैम ये तो वैसे भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लाइक घर भी संभालना एंड देन उसके बाद जॉब भी, दोनों को कैसे मैनेज किया जा सकता है? लोग कहते हैं कर लेते हैं, सब हो जाता है, ये है, लेकिन जो करता है उसे पता है कि बहुत डिफिकल्ट है। हाउ कैन बी? प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मिक्स मत कीजिए। प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग है और आपकी पर्सनल लाइफ अलग है। पर्सनल लाइफ को जो टाइम चाहिए वो आपको टाइम देना है और आपने जो अपने प्रोफेशनल लेवल पे जो आपकी ड्यूटीज हैं उसको फुलफिल करना है। तो अच्छा ये होता है कि जो टाइम जिसके लिए फिक्स है उस टाइम में आप उसको फुलफिल कर लें। पीपल आर नॉट एक्नॉलेजिंग, लाइक कोई बंदा है जो बाहर जा रहा है, काम नहीं कर रहा है, स्टिल they need, like वो stereotypes है ना कि like if you're a woman then you have to do all the house chores first, after then you can go out and do other job. Like it is not your job actually, it is just because you want to do, that is why you are allowed to do, right? We are allowing you to. एंड अगेन हमने आप पे ये रहमत की है कि आप जाके बाहर जॉब कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर का कोई भी काम अवॉइड कर सकते हो। यू हैव टू फुलफिल ऑल योर ड्यूटीज, राइट? सो इट इज लाइक अ स्टिग्मा कि वुमेन है तो
आप बाहर जा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, देखो, आप बता सकते हो। मेरा अपना व्यू है Right. कि जो वुमेन है ना, जो लेडी है घर की, वो कंस्ट्रक्टिव माइंड की होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वही अकेली है जो पूरे घर को बदल सकती है, जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे ले जा सकती है अपने परिवार को और खुद को भी। हाँ, ये मैं मानना चाहूंगी कि आजकल ऐसा हो गया है कि घर के काम को लोग नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप उसमें खुशी ढूंढोगे तो वहां मिलेगी। नहीं करना चाहते हैं, वो आपकी जिद है कि नहीं जी मैं ये नहीं करूंगी क्योंकि मैं बाहर कमा रही हूँ। ऐसा नहीं है, आप बाहर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जा रहे हो, दूसरों के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं जा रहे हो। आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जा रहे हो। आपको अपना प्राउड फील करना है, आपको सेल्फ डिपेंड बनना है। आपको अगर ये चीज प्राउड फील करवा रही है तो आपको घर में भी वो चीज देनी है कि आपके घर वाले आप पे प्राउड करें। और वो कब प्राउड फील करेंगे? जब आप उनको सेटिस्फाइड करोगे। तो एक लेडी का बहुत बड़ा रोल है और दोनों ही प्लेटफॉर्म पे उसे जवाब देना पड़ता है और इसके लिए रेडी रहना चाहिए। उसके लिए सेक्रीफाइस है, उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो आपको करना है। हम ये कह देते हैं कि अरे पुराने जमाने की औरतें तो घर पे ही रहती थी, घर पे भी बहुत काम करती थी वो, ठीक है। उसके बाद बाहर निकली, बाहर निकलने के साथ उन्होंने घर के काम छोड़े नहीं। अब क्या है, अब ये हो गया कि जी हम तो बाहर जा रहे हैं तो हमारा तो पूरा टाइम बाहर जा रहा है, हम घर का काम क्यों करें। मानती हूँ कि आज स्ट्रेस लाइफ है, स्ट्रेसफुल है बाहर जॉब में, प्रोफेशन में, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि वो भी आपके अपने हैं, आपको उनको भी उतना ही ध्यान देना है। कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर आपको सेक्रीफाइस करना पड़े अपनी प्रोफेशनल लाइफ को तो सेक्रीफाइस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब बेबी छोटा होता है, ठीक है, वो टाइम पीरियड माँ को बच्चे को ही देना चाहिए। वो और कोई पूरा नहीं कर सकता, उस स्पेस को माँ को ही पूरा करना है। वो टाइम पीरियड माँ को अपने बच्चे को देना चाहिए, जो आजकल धीरे धीरे हम उसे हटा रहे हैं, कम करते चले जा रहे हैं। वो नैनीज वगैरह का, बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट, डे केयर, वो 6 महीने या साल भर आपके बच्चे को चाहिए। आप अगर क्वालिफाइड हैं, आपके अंदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो चुका है तो आपको जॉब तो आगे भी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन परिवार एक बार अगर टूट गया वो नहीं मिलेगा दोबारा। और अगर आप एक के साथ निभा लेंगे तो आप सबके साथ में निभा ले जाओगे। एक ही के साथ में अगर आप नहीं कर पाए अपनी लाइफ सेटल तो फिर तो उसका कोई यूज ही नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं हर लेडी को अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाएगा तो जितना ये आजकल एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब हो रहा है ना, सब खत्म हो जाएगा। वुमेन सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल पाइवेट रोल है उसका फैमिली में। वही अगर सही है तो पूरी फैमिली सही चलेगी, बच्चे, हस्बैंड, सास ससुर सब। लेकिन उनको सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। वो आपका टाइम भी हो सकता है, वो आपकी जॉब भी हो सकती है, और भी। सो मैम, कोई एक स्टूडेंट या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसने आपका कभी कोई पर्सपेक्टिव चेंज किया हो? लाइक हमारे अपने थॉट्स होते हैं एंड वी बिलीव इन इट, बट कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि नहीं, आई वाज रॉन्ग हियर, इट शुड बी लाइक दिस। एक चीज जो मैंने देखी है कि स्टूडेंट्स आपके पर्सपेक्टिव को चेंज ऐसे करते हैं, जैसे अगर हम स्टूडेंट्स के साथ हैं तो आप हमेशा यंग फील करोगे, ठीक है। आप जैसे घर में रहते हैं तो एक बोरिंग सा हो जाता है या ये कहना चाहिए, तो अगर आप यंग जनरेशन के साथ में हो तो यंग रहते हो, ठीक। दूसरा मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स जब आपको अपनी परेशानियों से खुद अपने आप आके बताते हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसे? कि उनकी प्रॉब्लम्स के पीछे कहीं ना कहीं कोई ऐसा रीजन होता है जो हमें लगता है कि ये वहां भी हुआ था, उस जगह भी हुआ था। वो एम्पैथेटिक जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं वर्क करती है, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे काफी एक्सपीरियंसेस किए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एज सच की बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया हो ऐसा नहीं, ऐसे याद नहीं रहता। लेकिन हाँ, चेंजेस तो आते हैं, उनके व्यूज को सुन के चेंजेस तो आते हैं। अब जैसे नया ही अगर सिस्टम लो तो एआई आया, एआई से बहुत सारी रील्स बनने लगी, सब कुछ है। नहीं पता था, लेकिन बच्चों ने आके बताया मैम ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ठीक है, हमने सीख लिया उनसे, तो चेंज ही है।
है ना। तो उसमें सीखने में क्या बुराई नहीं है, ऐसी कोई नहीं जी मैं तो प्रिंसिपल हूँ मैं तो कुछ सीखूंगी नहीं, मैं तो सीखी सिखाई हूँ, ये चीजें मानना ये गलत। सो मैम, पेरेंट्स एंड टीचर्स दोनों एक साथ मिलके लाइक क्या रोल प्ले कर सकते हैं बच्चे की लाइफ में? अगर पेरेंट्स और टीचर एक से लेवल पे काम करने लगेंगे, अगर दोनों के बीच का गैप खत्म हो जाए और दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे देंगे। आजकल पीटीएम में पता है क्या होता है, पेरेंट्स आके टीचर्स को ब्लेम करते हैं, टीचर्स को नए रूल्स के अंदर बांध दिया गया है, तो कहीं ना कहीं टीचर भी बंधा हुआ है और पेरेंट्स अपने उसमें हैं। हम बच्चे को अथॉरिटी राइट्स ये नहीं बताएं, हम उसे बताएं कि कैसे उस चीज को करना है, कैसे हम्बल बन के करना है। अब क्या है, हम राइट्स सिखाते हैं बच्चों को, राइट्स नहीं बताने हैं, हमें बताना है कि ये काम होगा कैसे, ये करेंगे कैसे। और पेरेंट्स को भी बच्चों को स्पेस देना पड़ेगा अपनी लाइफ में, है ही नहीं स्पेस, पेरेंट्स अपनी दुनिया में मस्त हैं, बच्चे को, और छोटे से बच्चे का मुझे नहीं लगता आजकल जो चल रहा है रूम अलग कर दिया जाता है, मुझे नहीं लगता उसको जरूरत है उस समय रूम अलग करने की। जरूरत उसको है ही नहीं मैम, उसको है ही नहीं, मम्मी पापा के साथ की है। आप साथ में बैठ के खाना खाइए, आप साथ में बैठ के अपने विचार, यस। तो आज पेरेंट्स को बच्चों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। आज वो अलग करते हैं लोग, और जब कल बच्चे सेल्फिश होके आपको खुद से अलग करेंगे वो भी आप तो हम तो नीचे से ही आपको कहते, तो पेरेंट्स और टीचर दोनों को पॉजिटिवनेस के साथ में काम करना है और मिल के करना है। सो मैम, आपको लगता है कि जो भी हमारे स्कूल्स कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं वहाँ पे काउंसलर की अलग से एक नीड है, लाइक इट शुड बी देयर? मेरे हिसाब से जरूरत है। आजकल के उसमें जो हमारा सिनेरियो चल रहा है, जैसा आजकल का टाइम है, उसमें जरूरत है काउंसलिंग की। इसलिए जरूरत है कि जो एक गैप बन जाता है या जो बच्चा अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाता, वहाँ कहीं ना कहीं उस लेवल पे काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने कहा कि अगर यस, टीचर एंड स्टूडेंट, और इसलिए जरूरी है कि जो पेरेंट हैं और जो टीचर है, अगर वो अपना रोल ढंग से प्ले करते रहेंगे, ठीक है, तो जरूरत नहीं है, लेकिन हो नहीं रहा ऐसा, ठीक है ना, बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो अगर वो चेंजेस हैं और ऐसी सोसाइटी हो गई है तो काउंसलिंग सेशंस चाहिए और काउंसलर्स चाहिए। अब हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, यू हैव टू लाइक रिप्लाई क्विक एंड विद आंसर्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट दैट डिफाइंस अ टीचर? वन वर्ड, स्मार्ट। चॉकबोर्ड और स्मार्ट बोर्ड? स्मार्ट बोर्ड, डेफिनेटली। ऑनलाइन लर्निंग और क्लासरूम लर्निंग? क्लासरूम लर्निंग। डिसिप्लिन और मोटिवेशन? मोटिवेशन। वन हैबिट एवरी स्टूडेंट शुड डेवलप? टाइम मैनेजमेंट। One misconception people have about education? For education, in one word, it's too difficult. Misconception is education is for wealthiness, not for wealthiness. It's for confident life, self-satisfaction, and for personal growth. So, one piece of advice for young teachers? Be empathetic and be positive in each and every atmosphere. It was nice. Thank you. कमल के कमल हो। थैंक यू। प्राउड फील करते हो? हाँ, इतना तो है कि अगर ये मान के चलूं कि कमल में कमल की तरह लोगों को मौका मिलता है उठने का, तो उसके लिए तो प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स निकले हैं वो कमल के फूल की तरह हर जगह खिल रहे हैं। तो कितना खुशी होता है कि जब मैम हमारी जॉब लग गई, ये सुन के क्या बताऊं, मतलब उनको शब्दों में नहीं कह सकते, बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि आप जो आपका एम है, जो हमारा एम है एज ए टीचर एजुकेटर, वो क्या है, वो स्टूडेंट्स को ही तो देखना है कि वो हमसे भी आगे बढ़ते चले जाए, और अगर वो हमसे आगे बढ़ रहे हैं तो उससे बड़ी बात तो कोई है ही नहीं, तो बहुत अच्छा लगता है। 18 साल से आप कर रहे हो कमाल, मचा रहे हो बवाल कमल। जो भी स्टूडेंट्स आते हैं जाते हैं वो आपकी तारीफ करते हैं कि कमल इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल बहुत अच्छी है, और आज भी वो आपके टच में है। तो ये सुन के कितना
खुशी होता है। अच्छा बहुत लगता है, देख के बहुत अच्छा लगता है। और अच्छी बात ये लगती है मुझे, जब मुझे ऐसा सुनने को मिलता है कि मेरे बच्चे जहाँ भी हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो जहाँ भी हैं, वहाँ का प्रिंसिपल भी उनकी तारीफ कर दे तो गदगद हो जाता है दिल कि मेरा स्टूडेंट, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा इतने आगे बढ़ के और फिर उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने कुछ तो दिया है उसे, तभी तो वो ऐसा कर पा रहा है कमाल। तो कमल का कमाल तो वो बच्चे दिखा रहे हैं। अगर आपको शिक्षा मंत्री दिल्ली का बना दिया जाए तो एक सुधार जो सबसे पहले करोगे आप? देखो, शिक्षा मंत्री का दायित्व तो बहुत बड़ा है और मुझे ऐसा लगता है ग्रास रूट लेवल पे चेंजेस चाहिए। हम ये मान के चलें कि हम एकदम अपर लेवल से करेंगे चेंजेस, तो वो नहीं, ग्रास रूट लेवल से चाहिए। आपको पहले प्राइमरी क्लासेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वहां के लिए मैं कुछ करूंगी कि छोटे से ही, जहां बच्चा प्राइमरी लेवल पे जा रहा है, वहीं से आपको कुछ ऐसी पॉलिसीज लानी पड़ेंगी कि वो धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते बच्चा अपने आप एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा। हम हर लेवल पे एकदम से अगर चेंजेस लाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। 10 साल पहले के बीएड स्टूडेंट्स और 2020 के बाद के बीएड स्टूडेंट्स, क्या मोरालिटी में चेंजेस आई है? क्या उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं आपको? रिस्पेक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ली नहीं जाती, वो अपने आप आती है। वो खुद बच्चा आंखों को देख के, आपकी आंखों की शर्म ही उसको समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है या मैं गलत कर रहा हूँ। कुछ चेंजेस हैं, जैसे अब बच्चे तुरंत आपके मुंह पे बोल देंगे, ठीक है, आपको जवाब तुरंत दे देंगे। पहले बच्चे ऐसे नहीं थे, वो ढूंढते थे समय कि मैम अकेली होंगी तो बात कर लेंगे, या क्लास में एक रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट के उसमें बात करते थे। अब थोड़ा सा बच्चों में क्या कहना चाहिए, बेबाकी आ गई है। वो पेरेंट्स की देन है या इन्वायरमेंट की देन है? नहीं, वो सोसाइटी की देन है। या फिर वो जो ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, जो उनका फ्रेंड सर्कल होता है? नहीं, बहुत हद तक सोशल मीडिया। जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको क्या सोशल मीडिया से जुड़े रहना कितना फायदा? नहीं, सोशल मीडिया से कटना नहीं है, सोशल मीडिया का राइट यूज करना है। अब यूट्यूब से अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो गलत नहीं है, वो अच्छी बात है। लेकिन उसी यूट्यूब से अगर वो कुछ अलग चीजें देख रहा है, वो कहीं कुछ अनएथिकल कर रहा है, वो गलत। उसको उस यूज को समझाने के लिए ही टीचर है। तो सोशल मीडिया का यूज करे, लेकिन पॉजिटिव वे में। आजकल हर दूसरे लोग परेशान है मेंटल हेल्थ से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से। कुछ कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? मेंटल हेल्थ और एंजाइटी कब आती है? जब पर्सन को वो चीज नहीं मिलती जो वो चाहता है, या ये कहना चाहिए कि वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। उसके लिए कोई एक फैक्टर नहीं है, या तो घर में प्रॉब्लम्स रहती हैं, या वो इंट्रोवर्ट होता है जो अपनी बात को कह नहीं पाता। ऐसे में अगर लाइफ स्किल्स होंगी, चाहे वो पेरेंट्स उसके अंदर डेवलप करें या टीचर डेवलप करे, तो आपको वो एंजाइटी लेवल आएगी ही नहीं बच्चे। शादी का सही समय क्या होता है मैम? क्योंकि आजकल लोग 40 साल में भी शादी कर रहे हैं। अगर आप 40 साल में शादी कर लो तो आपको क्या लगता है कि आपकी मानसिक स्थिति सही है? मेरे हिसाब से जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएं कि आपका अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी हो गई है और साथ में आपको लगता है कि आप अंडरस्टैंडिंग नेचर के हो गए हैं, तब आपको करना चाहिए। अब उसके लिए ये भी ध्यान रखिए कि आपको अगर अपना आगे परिवार बढ़ाना है तो वो आपका फिजिकल हेल्थ भी कहीं ना कहीं सही रहनी चाहिए। 40 साल में आजकल हम कर रहे हैं, आप देख रहे हो बहुत सारी मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा खान पीन, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट करके और अगर 1-2 साल जॉब कर लेता है तो उसको बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अब पेरेंट्स की बात बच्चे सुनते नहीं है। पेरेंट्स करना भी चाहें तो वो कहते हैं पहले हम घर बना लें, पहले हम गाड़ी कर लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब काम बाद में भी हो सकते हैं। आप पहले ये देखिए कि पहले भी शादियां होती थी, पहले भी लोग रहते थे। अब हम ये चाहते हैं कि हम पहले सेल्फ डिपेंड हो जाएं पूरी तरह से, फिर हम करेंगे। उसके बाद टाइम कितना रह जाता है?
उसके बाद आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचता है कि आप आगे कुछ सोचें। आप जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी ज्यादा हो जा रही हैं कि आपको डॉक्टर्स के पास जाना ही पड़ रहा है। ठीक है, पहले माँ बाप के साथ में रहने के लिए ये नहीं कहा जाता था कि हम छोड़ के चले जाएंगे, पहले माँ बाप के साथ में रहना ही पड़ता था क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा था। अब क्या है, अब तो तुरंत अलग हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अलग नहीं रहना चाहिए, इंडिविजुअल फैमिलीज होनी चाहिए जहाँ जरूरत। अगर आप दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं तो वहां आप जाइए, रहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ जो इंडिविजुअल फैमिलीज होती हैं वो अच्छी नहीं चलती, लेकिन कभी कभी किसी किसी जगह पे आपको पेरेंट्स की सलाह बहुत काम आती है। जहाँ मॉरल सपोर्ट चाहिए, जहाँ इंटेलेक्चुअल सपोर्ट चाहिए, वहाँ पेरेंट्स हेल्प करते हैं। तो वो पेरेंट्स के साथ में रहने का क्यों था, क्योंकि तब जल्दी शादी हो जाती थी तो पेरेंट्स के साथ में रहते थे। जॉइंट फैमिली में उसके फायदे अलग हैं, इंडिविजुअल फैमिली के अपने हैं। नौकरी हमें सरकारी चाहिए, लेकिन बच्चे हमारे प्राइवेट में पढ़ेंगे। हम नेता बनेंगे, लेकिन बच्चे हमारे विदेश में पढ़ेंगे। ऐसा क्यों दोहरी नीति है? दोहरी नीति होनी नहीं चाहिए। हम अगर चाहते हैं कि समाज में सुधार हो तो हर व्यक्ति को उस लेवल पे जाके खुद को ये चीज समझानी होगी कि जहां हम चाहते हैं कि सुधार हो वहां पे तभी सुधार हो पाएगा जब वहां पे हम खुद जाके अपना अनुभव करेंगे, वो एक्सपीरियंस लेंगे। अगर हर व्यक्ति का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, मैं ये नहीं कहती हूँ प्राइवेट स्कूल में नहीं, वो भी अच्छे हैं, पढ़ना चाहिए, वहां भी पढ़ाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छे टीचर्स आते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें तो मेरी बेटी खुद केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ी हुई है और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है। ठीक, केंद्रीय विद्यालय कोई सरकारी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वहां केंद्रीय विद्यालय के बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ निकले, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ निकले। तो ये तो आपकी सोच है कि आप ऐसा सोच रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल बेस्ट दे सकते हैं, बस वहां के लिए आपको अपने अंदर ये फेथ रखना है कि वहां अच्छा है सब कुछ। और जब ऐसा फेथ रखेंगे तो वहां गलत होगा भी नहीं, क्योंकि जो सिस्टम में है उन्हीं के बच्चे अगर उस स्कूल में पढ़ेंगे तो अपने आप सब कुछ सही चलेगा। तो नेता के बच्चों को सरकारी स्कूल में नामांकन होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। जो सरकारी शिक्षक हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने ही चाहिए, तभी तो मैम व्यवस्था सुधरेगी। तभी व्यवस्था सुधरेगी, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाँ हम उसको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, सुधार तो तभी आएगा। बात बात पे लोग दुनिया छोड़ जाते हैं। एक परीक्षा क्लियर नहीं हुआ तो सुसाइड कर लेते हैं कि आई एम सॉरी अवर पेरेंट्स, लेकिन वो काउंसलिंग सेंटर विजिट नहीं करते हैं। चाहे आप जॉब करने जाओ, चाहे को एक न्यू मदर देना, एक न्यू बेबी को बॉर्न देना, सबके लिए काउंसलिंग सेंटर इज द बेस्ट प्लेस। लेकिन वो क्यों नहीं आते मैम? देखो, एक तो अवेयरनेस नहीं है इतनी, और एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शंस। अगर काउंसलिंग सेंटर्स के बारे में उनको सही बात पता होगी कि नहीं वहां हमें सही सोल्यूशन मिलेगा, या ये कहना चाहिए कि कुछ काउंसलिंग सेंटर्स ने कभी कोई किसी के साथ में कुछ कर दिया हो गलत, तो उससे भी एक हवासी बन जाती है और वो फिर उस चीज को लोग मानने लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये मिसकंसेप्शन खत्म होना चाहिए कि भाई काउंसलिंग सेंटर जाएंगे तो हमारा वो मिस यूज कर लेंगे, हाँ, या ऐसा, वो चीजें खत्म हो जाएंगी। तो काउंसलिंग सेंटर आने से किसी को भी डर नहीं लगेगा। डर है कि भाई जाएंगे तो ऐसा ना हो जाए, पता नहीं क्या पूछ ले, पता नहीं हम क्या बता दें, ये है। मित्रम काउंसलिंग सेंटर के टीम से मिलकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। और अगर ऐसे काउंसलर होंगे तो मुझे लगता है कि हर एक की प्रॉब्लम्स का सलूशन फटाफट मिलेगा। बहुत खुशी हुई मैम आपसे मिलकर, और हम चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में ऐसे खुश रहो, और बेस्ट विशेस फॉर योर लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। फॉलोअर्स हमारे 4 हो, लेकिन नस्लें उनकी वफादार हो। जब हम कुछ गलत बोले तो हमसे बात करें, जब सही बोले तो वो ताली बजाएं। ऐसे ही जुड़े हैं हमारे साथ डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव, जो एकदम हाथ से हाथ मिलाते हैं। बहुत अच्छा लगा हमें इनसे बात करके, जुड़ के। आपको कैसा लगा मैम की बातें सुन के? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें सुना, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही प्यार देते रहिए। बहुत बहुत थैंक यू।